very marvelous good morning to each one of you. Today's date is 24 July and the day is Friday. Today's thought is always deliver more than expected. Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में पाठ 4 गुरु नानक देव जी की पाठ 4 गुरु नानक देव जी की मौखिक अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर कराए थे। आज मैं आपको उसी के आगे लिखित अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की कॉपी निकालेंगे और उसमें नए पेज में हेडिंग डालेंगे लिखित अभिव्यक्ति, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए और लिखना शुरू करेंगे। प्रश्न का है, गुरु नानक देव जी का जन्म कब तथा कहाँ हुआ। पहला प्रश्न का क्या है, गुरु नानक देव जी का जन्म कब तथा कहाँ हुआ। तो इसका उत्तर है, गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में राय भोई की तलवंडी जिला लायलपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। एक बार फिर से देखते हैं उत्तर। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में राय भोई की तलवंडी जिला लायलपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। प्रश्न का है, गुरु नानक देव जी ने व्यापार के लिए मिले धन का क्या किया। उनके पिताजी ने उनको धन दिया था व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया था उसका। गुरु नानक देव जी ने व्यापार के लिए मिले धन को भूखे लोगों को भोजन कराने में खिलाने में खर्च कर दिया था। गुरु नानक देव जी के पिताजी ने जब उन्हें पैसे दिए थे कि जाओ तुम व्यापार करो, तो उन्होंने वो धन किसमें खर्चा करा था। उन्होंने वो धन भूखे लोगों को खाना खिलाने में खर्चा कर दिया था। एक बार फिर से इसका उत्तर देखते हैं। गुरु नानक देव जी ने व्यापार के लिए मिले धन को भूखे लोगों को भोजन कराने खिलाने में खर्च कर दिया। प्रश्न का है, गुरु नानक देव जी अपना अधिकतर समय किस तरह बिताते थे। गुरु नानक देव जी अपना अधिकतर समय कैसे बिताते थे। उनकी शादी भी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपना अधिकतर समय कैसे बिताते थे। गुरु नानक देव जी अपना अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में बिताते थे। गुरु नानक देव जी अपना अधिकतर समय किसमें बिताते थे। वो ज्यादातर अपना समय ईश्वर भक्ति में बिताते थे। प्रश्न घ है, गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं बताइए। तो बच्चों, उनकी शिक्षाएं क्या थी। गुरु नानक देव जी की कुछ शिक्षाएं हैं। का है, भगवान में भरोसा रखो। पहला उनका क्या था, उनका कहना था कि हमेशा हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। खा है, नेक कमाई करो। नेक मतलब ईमानदारी से कमाई करो। उनका दूसरी शिक्षा क्या थी, उनका कहना था कि ईमानदारी से धन कमाओ, किसी से बेईमानी मत करो। गा है, ऊंच नीच को सदा के लिए समाप्त कर दो। उनका कहना ये था कि ऊंच नीच मतलब जातिवाद को, जैसे पहले लोग मानते थे कि ऊंची कास्ट के या नीची कास्ट के लोगों से छूत मांगते थे, तो उनका कहना था कि ऊंच नीच के को सदा के लिए समाप्त कर दो, कोई जातवाद मत करो। घा है, आपस में मेल जोल बढ़ाओ। उनका कहना और क्या था कि आपस में हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं। प्रश्न का है, गुरु नानक देव जी का जन्म कब तथा कहाँ हुआ। तो उसका उत्तर है, गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में राय भोई की तलवंडी जिला लायलपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। एक बार फिर से, गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में राय भोई की तलवंडी जिला लायलपुर में हुआ था, जो अब कहाँ है, पाकिस्तान में। पहले वो, अब वो कहाँ पर है, तलवंडी जिला पाकिस्तान में।
खा है गुरु नानक देव जी ने व्यापार के मिले धन का क्या किया। जो उनको व्यापार के लिए धन दिया गया था उसका उन्होंने क्या किया था। उनके पिताजी ने उनको धन दिया था तो उसका क्या किया था। गुरु नानक देव जी ने व्यापार के लिए मिले धन को भूखे लोगों को भोजन खिलाने में खर्च कर दिया। उन्होंने क्या किया था, जब उनको उनके पिताजी ने व्यापार के लिए पैसे दिए थे तो उन्होंने उसका क्या किया था, उन्होंने भूखे लोगों को भोजन करा दिया था। प्रश्न का है गुरु नानक देव जी अपना अधिकतर समय किस तरह बिताते थे। वो अपना ज्यादातर समय कैसे बिताते थे। वो अपना ज्यादातर समय गुरु नानक जी अपना अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में बिताते थे। गुरु नानक देव जी अपना अधिकतर समय किसमें बिताते थे। गुरु नानक देव जी अपना अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में बिताते थे। उनके पिताजी उन लोगों उनसे परेशान थे, उनका विवाह भी करा दिया, उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी उनका मन किसमें लगता था, ईश्वर भक्ति में। तो गुरु नानक देव जी अपना अधिकतर समय ईश्वर भक्ति में बिताते थे। प्रश्न घ है गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं बताइए। उनकी शिक्षाएं क्या थी। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं, गुरु नानक देव जी को की कुछ शिक्षाएं हैं। का है भगवान में भरोसा रखो। उनका कहना था, उनका मानना था कि हमें हमेशा भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। खा है नेक कमाई करो। नेक मतलब ईमानदारी से कमाई करो, किसी के साथ छल कपट नहीं करो, हमें ईमानदारी से कमाई करनी चाहिए। प्रश्न का है ऊंच नीच को सदा के लिए समाप्त कर दो। गा है ऊंच नीच मतलब जातिवाद को। उनका कहना था कि जातवाद को मत मानो, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, ऊंच नीच को सदा के लिए समाप्त कर दो। घा है आपस में मेल जोल बढ़ाओ। उनका कहना था कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से ये बच्चों आपको कॉपी में लिखना है, इसकी सुंदर हैंडराइटिंग में इसको याद करना है। आगे का मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। Hello, a very marvelous good morning to each one of you. I am your English teacher from Shivaji Group of Institution, and this is your second period of English Literature. Students, you are reading, we have read the chapter 3rd, and the name of the chapter is Animal, Quiz, Game. This is the name of the 3rd chapter. Students, we have read the chapter and we have done its book exercise. So students, today we will do the notebook, the written work. So students, take out your notebook of English literature. Okay? Have your open. Now we are going to start the written work. See, first you have to start from a fresh page. You have to open a fresh page, and in the first line you have to put a thought. The thought is tit for tat. Okay. First you have to write the thought, and you have to put in inverted commas, and after this you have to write the lesson number. Okay. Then in the next line you have to write the name of the chapter, and the name of the chapter is Animal, Quiz, Game. Okay, this is the name of the chapter. Okay, and after this you have to leave one line and you have to write a heading, that is hard words. Okay, have you all done? Now we will write the hard words. Students, keep one thing, you have to start the word
with a small letter. Okay? The first word is guessing. The second one is clues. Clue. The third word is bleeds. The fourth word is writes. Right. The fifth word is enough. Okay? These are the 5 words. The first, these are the 5 words. The first word is guessing. The second word is clue. The third word is leads. The fourth word is right. And the fifth word is enough. Okay? Now what you have to do? You have to write these words again. Then make a line with the help of a scale. Then in front of the word we want to write it again. The first word is guessing. The second word is clues. The third is lead. The fourth word is right. And the fifth is enough. Okay, these are the 5 words. Guessing, G-U-E-S-S-I-N-G. Guessing. The first word. The second word is clue, C-L-U-E-S, clue. The third word is leads, B-L-E-A-D-S, leads. The fourth is right, R-I-G-H-T, right. The fifth word is enough, E-N-O-U-G-H, enough. Okay? Then again we have to write the word in front of the same word. Okay? Now students, after this we will do its word meaning. So, you have to open a fresh page and you don't have to mention before or chapter name. You have to write a heading, word, meaning. Okay? The first word is clue. Okay? And the meaning of this word clue is hint. Okay? The second word is guess. And the meaning of the guess is to name, something without, to name something without sufficient information. To name something without sufficient information. And after this, the third word is bleed. And the meaning of this word is sound made by
goods. Okay. Now the fourth word is moose. Sound made by. The meaning of this word moose is sound made by cows. Okay. The fifth word is enough, and meaning of this word enough is sufficient. Okay, students, these are the 5 words. The first word is clue, and the meaning of this word clue is hint. The second word is guess, and the meaning of this is to name something without sufficient information. Okay. The third is bleeds, and the meaning of this word bleed is sound made by goats. The sound of the goats known as bleeds. The fourth one is moose. Sound made by cows is called moose. And the fifth and the last one is enough, and it means sufficient. Okay, students? These are the 5 words which you have to do as a homework. So students, try the homework first. Complete this in your okay. These word meanings and this hard work you have to complete it in your notebook. So students, today we will do tip here and we will do the rest of the written work of notebook in the next video. So students, thank you for watching this video. Thank you and have a nice day. Good morning, students. This is your EVS teacher from Shivaji Gopal Institutions. I welcome you all in the online classes. Students, this is your third period of EVS class again. So, before start today's class, let's recall what we have learned in the last class. So, in the last class, we have started this chapter. Chapter is our food. So, in this chapter, we had read about that. Why do we need food? Why we eat food? So, we eat food to live and grow, and then we had read about types of food. Types of food. Okay. So in this we had read about that there are many types of food. The first one we had read, that is energy giving food. So what are energy giving food? So in this we had read about that कि some food give us energy. Those foods are called energy giving food, and it includes rice, chapati, milk, ghee and butter. Means कुछ food हमको energy देते हैं जिसमें जो कि हैं solid meals होते हैं हमारे rice, chapati, ghee, butter, milk. So ये food energy giving food कहलाते हैं. The second one is because this food is rich in carbohydrates, means is in foods में like rice में, chapati में, butter, ghee, इन सब में कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है वो काफी होती है, इसीलिए एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं. The second food type is body building food. So in this we had read about that what are body
so we will take these meals, and these meals are called body building food, and it includes pulses, eggs, milk, etc. Because these food is rich in proteins, it has a large quantity of proteins, that's why they are called bodybuilding food. Means कुछ फूड ऐसे हम लोग खाते हैं जिसमें हमको, अगर हमको अपनी बॉडी, अपनी मसल्स को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो हम फूड लेते हैं वो फूड हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। इसमें कौन कौन से फूड आते हैं, लाइक पल्सेस, मिल्क, एग्स, क्योंकि इन सारे फूड आइटम्स में जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो काफी अच्छी होती है, तो प्रोटीन हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारी हेल्प करता है, तो दैट्स व्हाई दीज फूड्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। एंड द थर्ड वन इज protective food. So what are protective food? So we take some meals, we take some food which keep us safe from disease, and these foods are called protective food, and it includes fruits, vegetables, because these fruits has vitamins and minerals, and which is good for health, that's why they are called protective food। means हम कुछ फूड ऐसे लेते हैं जो हमको बीमारियों से लड़ने में, हमको बीमारियों से सेव करता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अगर आप कभी बीमार हो गए तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एप्पल लो, और यहाँ इसीलिए हम फ्रूट्स लेते हैं, और वो सजेस्ट करते हैं कि आप वेजिटेबल्स खाइए, बिकॉज इनमें वाइटमिन की जो क्वांटिटी होती है वो काफी अच्छी होती है, दैट्स व्हाई these foods are called protective food। So that's what we had read in the last class। So our today's topic is water। Today we will read about the next topic, that is water। So we should drink 8 glasses of water every day। It is important for our body to function normally। Water helps in digesting the food we eat। It helps us to throw out the undigested waste from the body। We should drink clean water because impure water can cause many diseases। So as in the previous chapter, Health is Wealth chapter, we had read about that, we in eating habits we had read that we must drink 8 to 10 glasses of water daily। So same as written here that we should drink at least 8 glasses of water daily, because it helps to digest our food and it throws out the impure water from our body in the form of urine। And we should drink clean water, and we should always drink clean, boiled or filtered water, because dirty water can make us sick। So now I'm going to explain it in Hindi that हमको डेली कम से कम 8 से लगभग 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी, अगर हम अच्छे क्वांटिटी में पानी पीते हैं तो ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, इससे हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट होता है, और जितना भी बॉडी में इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योर वाटर होता है, वो थ्रो आउट करने में हेल्प करता है। एंड वी शुड ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर, मीन्स हमें हमेशा साफ सुथरा पानी पीना चाहिए, उसको उबाल कर, छान कर पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदा पानी पिएंगे, डर्टी वाटर पिएंगे, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। सो दैट्स व्हाट वी हैड रीड अबाउट द वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड हैबिट्स। Now we will read about food habits। The first is we should be very careful about our food habits। Means we should be very careful that what we take in our meals, we should be very careful about that। We should not take any wrong meal according to our diet। We should wash our hands before and after eating meals, and we should always, in the previous chapter we had read about that, and again we will read that we should always wash our hands before and after every meal। We should always keep our food covered, like the food which you are going to eat, the food should be covered properly। We should eat fresh food, and we should always eat fresh food, and which is good for health। Fruits and vegetables
not overcook our food. Like if you are cooking your food, you should cook the food on the limit. Do not overcook the food. We should not waste our food. We should not waste our food means take the meals which you want to eat. Do not add more food in your plate because it will waste. So do not waste food. We should eat food at regular intervals and chew it. Well, regular intervals means, as we all know that we take 3 meals in a day. Once in the morning and once in the noon and once in the night. So we should take our meals in the proper intervals, means breakfast in the morning, lunch in the noon and dinner in the evening. And we should chew our food well, because if we will not chew our food properly, so our food will not be digested and we get some problem in our digestive system. We should not talk or watch TV while eating. So you are a kid, so you like to watch TV while eating, but this is not a good habit. While you are eating your food, do not talk or do not watch TV. Means what we had in the chapter, I will explain in Hindi, that हमको हमेशा जो अच्छी फूड हैबिट्स होती है उनको फॉलो करना चाहिए. लाइक हमको अपना फूड कवर करके रखना चाहिए. जो फूड हम खाते हैं उसको ढक कर रखना चाहिए. उसे ऐसे ही ओपनली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें मक्खियाँ या कोई भी इंसेक्ट आ जाएगा. तो इसलिए हमको अपना फूड कवर करके रखना चाहिए. और सबसे पहले मीन्स खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमको अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए अच्छे से. और हमको हमेशा फ्रेश फूड खाना चाहिए. मीन्स ताज़ा खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए. और ऐसा फूड लेना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो. मीन्स अवॉइड जंक फूड. जंक फूड अवॉइड करिए. लाइक बाहर का जो फूड मिलता है वो सब नहीं खाना चाहिए, बल्कि घर का पका हुआ हेल्दी और फ्रेश फूड खाना चाहिए. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मार्केट से परचेज करके लाए हो, तो आपको उसको अच्छे से पहले यूज करने से पहले वॉश कर लेना चाहिए. देन आपको उसको यूज करना चाहिए. और हमको अपना फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए. लाइक आपको भूख लगी, आपने खाना बहुत ज्यादा अपने प्लेट में ले लिया, बट आप उसे खा नहीं पाया, तो आप उसको थ्रो कर दोगे. तो हमको प्लेट में से उतना ही खाना लेना चाहिए जितना जितनी हमको भूख हो. हमको फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड देयर आर सो मेनी पीपल्स हु डू नॉट गेट फूड इवन वंस इन अ डे. मीन्स उनको ऐसे इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको दिन में एक बार भी खाना नहीं मिलता. सो दैट इफ वी आर हैविंग अवर मील्स, अगर हमको अच्छे से खाना मिल रहा है तो हमको उसकी फूड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमको उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स. मीन्स हमको अपना फूड टाइम से खाना चाहिए. लाइक ब्रेकफास्ट को मॉर्निंग में खाना चाहिए, लंच को लंच के टाइम पे, और नून को आपका जो डिनर है वो नाइट के टाइम पे. मीन्स रेगुलर इंटरवल्स में खाना चाहिए और अच्छे से अपना खाना जो हम खाते हैं उसको अच्छे से चबा के खाना चाहिए. यू शुड नॉट टॉक और वॉच टीवी व्हाइल ईटिंग. मीन्स अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको किसी से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि साइलेंटली अपना फूड फिनिश करना चाहिए और टीवी नहीं देखनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड टिल हियर. We will continue this chapter in our next class. So students, now note down your today's homework. Your today's homework is on page number 26. There are 2 activities. So you have to do first activity, which is given on page number 26. The first activity given on page number 26 of lesson 5, our food. This is your today's homework. So students, that's all for today. Thank you for attending this class. Now we will meet in our next class. Hello, good morning students. I welcome you all in our online classes. I am your math teacher from
This type of questions we have solved in exercise 7. Question 4 by and it was in tens and ones like 15, 17. So how can you add these type of questions? I told you that if you are doing addition or subtraction, always you have to start from the right side with ones. Okay. So in ones position you have two numbers 5 and 7. So how can you add? Start counting from 5, 5, 7. What you will get? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. What you are getting here? 12. So 2 will write here and 1 will go in carry. 1 will go in carry. Okay. So which number you will write here? In the number 12, 2 is in one's place. So you will write 2 in the answer place and 1 will go in carry place. Now it tells you have 3 numbers. You will add 1, 2, 3. What you will write here? 3. Okay. So 32 is the answer of this addition. But more example I want to show you. If the question is, we have to add the numbers 81 and 9. So how can we add? I told you that always you will start from the right side with ones. You will see here in ones position you have two numbers 1 and 9. So start adding. Start counting from 1 by 9. What you will get? You will get 10. 0 will be here and 1 will be going carry. Okay. So 8 and 1 it will be 9 like this. Okay. One more example. If the numbers are 49 and 4, so how you will add? Always start to add from the right side with ones. In ones position you have numbers 9 and 4. So start counting from 9 by 4. What you will get? You will get 13 because after 9, 4 numbers 10, 11, 12, 13. What you are getting? 13. 3 will be here, 1 will be going carry. And 1 and 4 it will be 5. So students, this type of question we have solved in exercise 7 in our studies class. Now I am going to start our today's class. In our today's class we will solve exercise 8. So students, for solving exercise 8, open your book and open page number 47 in your book. So students, as you know that you have a notebook which is of blocks, so I am going to make here blocks for your comfortableness, that you will write everything inside the blocks. You cannot write anything outside the box. So student, your box notebook is ready. So this type of questions we will solve in exercise 8. Questions will be of heading add. Okay. So you can see in your book, the first number is, it is again in tens and ones, 4, 9 plus 2, 5. So student, how we can add? I told you that if you want to add
straight, you can see in the board this question 37 and 58. So how can you add these numbers? Always you will start from the right side with ones. In ones position you have two numbers 7 and add 7 and 8. So start counting from 7 by 8. What you will get? 8 and 10, 11, 12, 13, 14 and 15. What you are getting? 15. So 5 will be here and 1 will be going carry. Okay. So now come in tens position. 1 and 3 it is 4, 4 and 5 it will be 9. So write 9 in tens position. Okay. One more example I want to show you. So how can you add? Start counting from the right side with ones position. In ones position you have two numbers 9 and 6. For adding them start counting from 9 by 6. What you will get? 10, 11, 12, 13, 14, 15. What you are getting here? 15. So you will write 5 in the answer place and 1 will be going carry place. Okay. Now come in tens. 1 and 5 it is 6. 6 and 2 it will be 8. So what you will write? 8. So 85. First question's answer is 74. Second question answer is 95. Third question answer is 85. So students, like this type of questions you can solve in your book. Okay. So your homework is complete exercise 8. So students, this is all about today. We will continue this chapter in our next class. Till then, complete your work and keep doing revision. Thank you to all for attending today's class. Hello students, I am your computer teacher from Shivaji Group of Institution. This is your computer period. In previous class, I told you some points about first chapter and today we will start our chapter further. So students, today our first heading is IPO cycle in a computer. Listen first. IPO cycle in a computer. First heading is IPO cycle. What is the means of IPO? I means input, P means process, and O means output. This is the full form of IPO: input, process, and output. So first heading is input. What is input? Input is the data and the instructions you give to a computer. Input is the data and the instructions like we give to a computer. Data can be numbers, words, and the pictures. Instructions are the commands to do a task. We use a keyboard, mouse to input data. We use keyboard and mouse to input data. And second heading is process. What is process? Process is what a computer does to the data. A CPU is used to process data. We use CPU to process the data. And next is output.
The result you get after processing is called output. The monitor shows the output. The result you get after processing is called the output. It means after processing जो result हमें मिलता है उसे हम output कहते हैं. The monitor shows the output और monitor device output को show करती है. What is soft copy? Soft copy. The output that you see on a monitor. The output that you see on a monitor is called a soft copy. What is soft copy? The output that you see on a monitor is called a soft copy. It means सॉफ्ट कॉपी जो हम मॉनिटर पर जो भी आउटपुट देखते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. कोई भी रिजल्ट है या कोई भी आउटपुट है जो हम मॉनिटर पर देखते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं. व्हाट इज हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी. द आउटपुट व्हेन प्रिंटेड ऑन अ पेपर. द आउटपुट when printed on a paper is called a hard copy. The output when printed on a paper is called a hard copy. जब हम अपने रिजल्ट को पेपर पर प्रिंट कर देते हैं या प्रिंट करते हैं तो उस पेपर जिस पेपर पे हम प्रिंट करके निकालते हैं उस चीज को हम बोलते हैं हार्ड कॉपी. द आउटपुट व्हेन प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी. Friends, turn your page number 10. First reading is let's review. It means here is write, input, process and output. Write input, process and output in the correct boxes. In the correct boxes. First, second and third. In first box, here is milk and cake ingredients. In second, delicious cake. And third, baking a cake in the oven. Baking the
cake in a oven. Here we have to write input, process or output. So in the first box, milk and cake ingredients. We need milk and the cake ingredients to make a delicious cake. So this is input. We use milk and cake ingredients as a input. And second is delicious cake. When we baking the cake in a oven, after this we get a delicious cake. So this is output. This is output. And last is process. It means write input, process and output in the correct boxes. In boxes में हमें input, process and output fill करना है correct form में. First है milk and cake ingredients and second है delicious cake and third is baking the cake in a oven. मतलब मिल्क एंड केक, इन केक बनाने के लिए जो भी चीज हमें चाहिए, जैसे मिल्क हो गया, केक इंग्रेडिएंट्स जो सामान है, तो वो हम एज अ इनपुट यूज करेंगे. क्योंकि अगर हमें केक बनाना है तो पहले ये सामान हमें चाहिए, क्योंकि इन सामान के बिना हम केक नहीं बना सकते. तो दिस इज इनपुट एंड सेकेंड इज डिलीशियस केक. केक डिलीशियस बोला है, जब केक बन जाएगा तब वो डिलीशियस है. जब कोई चीज बनकर तैयार मिलती है, बन जाती है, तो वो हमारा आउटपुट होता है. तो दिस इज आउटपुट. एंड बेकिंग द केक इन अ ओवन, यानी जब बेकिंग में केक बन रहा है तो वो सिर्फ प्रोसेस हुआ है. दिस इज प्रोसेसिंग. Students, that's all for today. And today your homework is learn very short